नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो भारत का अपना S-400 कूसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो चुका है। 23 जुलाई 2026 को भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से कूसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कर लिया। जो आज की हेड न्यूज़ है, इंडिया टेस्ट कूसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड इट सिग्निफाइज अ जायंट लैप। एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में। और आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों, यही कहती है इंडिया कंडक्ट मैडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ कूसा लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट कूसा, हाउ इंडिया ओन मिसाइल कैन रिप्लेस रशिया S-400। भारत की पूरी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी जो होगी वो नया चैप्टर लिख रही है। आज हम डिटेल में समझेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो 10 सेकेंड का वीडियो है, ये गजब का वीडियो है। कूसा क्या है, कितनी पावरफुल है और इंडिया के पास अभी कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद है, हम लोग डिटेल में समझेंगे। डीआरडीओ ने कूसा मिसाइल को हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के अगेंस्ट टेस्ट किया है। मिसाइल ने टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे जायंट लैप बताया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सिर्फ दुनिया के चंद मुल्कों के पास में है और अब भारत भी उस क्लब में शामिल हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उड़ीसा के कोस्ट के पास में ये बसा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम का, वहाँ से ये मिसाइल, रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर सब कुछ डीआरडीओ लैबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने डेवलप किया है और फुल्ली इंडिजीनियस है। आप देख सकते हो, डीआरडीओ ने भी ट्वीट किया था, मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ कूसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम दी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये हाई स्पीड है, राजनाथ सिंह ने भी इसे टेस्ट किया। टुडेज सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ कूसा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन डिफेंस R&D। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, प्रोजेक्ट कूसा की जो सिस्टम है, इसके एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 अलग अलग भाग इंटरसेप्टर्स बनते हैं। M1 लगभग 150 किलोमीटर का रेंज बनाता है, M2 250 किलोमीटर का रेंज बनाता है, M3 350 से 400 किलोमीटर का रेंज और स्पीड नियरली माक 5.5। ये फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, यूएवी, लार्ज एनिमी एयरक्राफ्ट और कुछ बैलिस्टिक थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सिस्टम S-400 जैसी कैपेबिलिटी देगा, लेकिन कंप्लीटली मेड इन इंडिया। इंडक्शन 2028 से 2030 के बीच एक्सपेक्टेड है। आप समझते हैं कि इंडिया की जो एयर डिफेंस अभी कितनी स्ट्रांग है। भारत ने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब अलग अलग रेंज के सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। पहला मैं बात करूंगा शॉर्ट रेंज पॉइंट डिफेंस की, जो 0 से 40 किलोमीटर के तक में आती है। इसमें आकाश NG, QRSM, स्पाइडर और ईगला S है, जो कि मैन पैड्स होते हैं। दूसरा आता है मीडियम रेंज, जो 40 से 100 किलोमीटर के रेंज में आता है। बराक एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, इंडिया इजराइल का जॉइंटली प्रोजेक्ट है ये। तीसरा है लॉन्ग रेंज, यानी 100 से 400 किलोमीटर का, तो S-400 जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और दूसरा भी आया है कूसा, जो कि फुल्ली इंडिजीनियस है। अब आता है चौथे नंबर का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, यानी BMD जिसे कहते हैं। इसमें 2 है, एक है PAD पैड यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा है AD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस। ये दोनों का दोनों अपने आप में ही ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को हाई एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करता है और ओवरऑल अम्ब्रेला को मिशन सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है, जिसमें कुशा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन सब सिस्टम्स को IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कनेक्ट करता है। यानी इसमें क्या होगा कि ऑल सेंसर्स, रडार्स, वेपन सिस्टम्स ये इनेबल रियल टाइम डेटा शेयरिंग करेंगे, डिटेक्शन करेंगे थ्रेट को और सीमलेस कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। तो इसके जो की हाइलाइट्स हैं बहुत सारे हैं। मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन होगा, कवर एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल सबको कवर करेगा और इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखेगा। आगे दोस्तों, इसकी जो पिक्चर्स सामने आ रखी हैं कूसा की, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और दूसरी वाली बात है ये कि अभी तक लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी के लिए हम इंपोर्टेड S-400 पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। कूसा के आने के बाद क्या होगा कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। 2 फ्रंट जो थ्रेट हैं, यानी कि चाइना और पाकिस्तान को बेटर कवर कर सकेंगे। क्रिटिकल एसेट्स, सिटीज़ और एयर बेसिस को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिलेगी।
ओवरऑल एयर डिफेंस नेटवर्क और डेंसर और फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। कुसा का सक्सेसफुल टेस्ट दिखाता है कि भारत अब एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप कंट्रीज के बराबर खड़ा हो रहा है। डीआरडीओ हो, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इंडस्ट्री जो पार्टनर्स होते हैं, उनको दिल से बधाई है। ये आत्मनिर्भर भारत का असली फेस है। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिक आप डिफरेंसेस जानने के लिए आए हो। कूसा और S-400 में क्या क्या डिफरेंस है। मेनली डिफरेंस आता है दोस्तों यहाँ पे कि रशिया ऑलरेडी इम्पोर्टेड है और कूसा फुली इंडिजीनियस है। दूसरा, S-400 काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये जो होगा सिग्निफिकेंटली लोअर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियसली हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे S-400 के लिए, और ये फुल इंडियन कंट्रोल रहेगा, चाहे वो अपग्रेड्स हो, स्पेयर्स पार्ट्स हो, सॉफ्टवेयर हो, वो ऑलरेडी सर्विस में है। ये एक्सपेक्टेड होगा कि 2028 से 30 के अंदर में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे चीज़ों को शामिल नहीं किया है, लेकिन इसका एक मैं बता रहा हूँ कि जो स्पीड अभी बताई जा रही है वो मार्क 5.5 का है, जबकि S-400 का जो स्पीड है वो मार्क 12 को भी क्रॉस कर चुका है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस तो सामने आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और आगे बात करूं तो S-400 अभी भी बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कूसा के मुकाबले, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंटेड कर चुके हैं। आने वाला समय में देखेंगे दोस्तों कि और क्या क्या मिसाइल्स आने वाली हैं, कौन सा डिफेंस सिस्टम काम करेगा, और इसकी जो रेंज है, यानी 2 रेंज है हमारे पास में। एक तो ऑलरेडी हम लोग इंडक्ट कर लिए हैं, और दूसरा और तीसरा 2 और आने वाले हैं। तो ये अगर जैसे ही आता है, जो भी डेवलपमेंट्स होगी मैं आपके लिए लेता आऊँगा वीडियो को। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।